एक अनोखा माध्यम, मगर आज तक केवल मनोरंजन के नजरिए से ही इसे नमस्कार, आप देख रहे हैं लेवन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास को लेकर राज्य के वित्त मंत्री और उद्योगपति रतन टाटा भिड़ गए हैं। दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग जारी है। हालात यहां तक पहुंच गए कि मित्रा ने रतन टाटा को भ्रम का शिकार बूढ़ा तक कह डाला है। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के मसले पर रतन टाटा और राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। दरअसल टाटा ने बुधवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास का कोई संकेत नहीं दिख रहा। टाटा ने यह कमेंट इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के महिला अध्ययन समूह की बैठक में की थी। टाटा के इस कमेंट पर अपना आपा खोते हुए वित्त मंत्री अमित मित्रा ने रतन टाटा को बूढ़ा करार दिया और ऐसा देते हुए भ्रांति से ग्रस्त तक कह डाला। मित्रा ने कहा कि टाटा को पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि उनका कार्यालय उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहा है। उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का पसंद है, उन्हें शौक है, इसलिए उन्हें उड़ाने देना चाहिए। आपको बता दें कि रतन टाटा बहुत ही अच्छे और डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, बहुत ही बड़े उद्योजक है। उनकी टाटा की कई श्रृंखलाएं हमारे भारत में है और विदेश में भी है, जिन्होंने भारत का नाम इंडस्ट्री लेवल पर सबसे ऊंचाई पर रखा हुआ है और सबसे जो गिने चुने अमीर लोग हैं उनकी लिस्ट में भी, विश्व में जो लिस्ट है गिने चुने लोगों की, अमीर लोगों की, उनकी लिस्ट में भी उद्योजक रतन टाटा का नाम आता है। और हमेशा जो राजनीतिज्ञ होते हैं या राजकर्मी होते हैं वो अपना आपा खोते हुए, अपना तालमेल खोते हुए हमेशा कुछ कमेंट करते नजर आते हैं या कुछ भी बोलते नजर आते हैं। और ऐसा ही बोलचाल, ऐसी कमेंट उन्होंने रतन टाटा पर भी की, जिन्होंने अपनी जो नॉन पॉलिटिकल है, जो राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, अपने काम पर ध्यान देकर सिर्फ अपने काम को इम्प्रूव कैसे किया जाए इस पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि जब टाटा का पश्चिम बंगाल में प्रोजेक्ट खोलना था, उस वक्त भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था इस पर। और विस्तारित जानकारी जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा के साथ। संजय जी, रतन टाटा ने हमने देखा कि उन्होंने कभी भी कोई कमेंट नहीं किया, वो अपने काम को लेकर बहुत ही गंभीर रहे और अपने काम पर ही उन्होंने ध्यान दिया अब तक। लेकिन मंत्री जो होते हैं, कोई सेलिब्रिटी जो होते हैं, वो अपना खाता आपा जो खोते हैं, बैलेंस जो खोते हैं, मानसिक संतुलन खोते नजर आते हैं। ऐसा ही एक वाक्य उन्होंने कहा कि रतन टाटा बुढ़ाए गए हैं, सठिया गया है और उन्हें काम विकास का पता नहीं है। तो इस पर एक बार फिर से बवाल हो रहा है कि रतन टाटा जिसे सम्मानजन्य व्यक्ति को इस तरह से कैसे क्या गाली गलौज की जा सकती है। तो आप क्या कहेंगे कि सही में विकास हुआ है पश्चिम बंगाल का या नहीं? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है एक प्रकार से सबसे बड़े हमारे यहाँ के उद्योगपति कहे जाते हैं रतन टाटा, काफी प्रख्यात हैं। और खास करके बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री और रतन टाटा के बीच में एक प्रकार का वाकयुद्ध शुरू हो चुका है। दोनों जो बातें हैं वह बातें एक दूसरे को कहीं न कहीं नीचा दिखाने के लिए की जा रही हैं। एक तरफ से रतन टाटा का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन बात कीजिए औद्योगिकरण की तो औद्योगिकरण के नाम पे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यह बात जो है साफ तौर पर वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, के अमित मित्रा को ये बातें नागवार गुजरी और एक प्रकार से अमित मित्रा ने उनके ऊपर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि रतन टाटा जो है वह बूढ़े हो चुके हैं। एक प्रकार से इस तरह की जो बातें हैं जो
किसी सूरत में स्वीकार करने जैसे नहीं है नितिन। बावजूद इसके इस तरह के वाक युद्ध शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं अमित मित्रा को ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के की खिलाफत कर रहे हैं रतन टाटा, जबकि रतन टाटा ने ट्विटर के जरिए ये साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की बात कभी नहीं की मैंने। और वहीं मैंने ये कहा है कि एयरपोर्ट से मैंने वही कहा है जो मैंने एयरपोर्ट से सुनार जाते हुए कार से देखा। उनका ये कहना है कि उन्होंने घर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनते देखा, लेकिन इंडस्ट्रियल गतिविधियां वहां उन्हें नहीं दिखाई दी। इससे उन्हें ऐसा लगता है कि अमित मित्रा का जो गुस्सा है वह बेवजह है। यानी अपने तरफ से रतन टाटा ने सफाई तो दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, अर्थ मंत्री हैं, आर्थिक मंत्री हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि रतन टाटा जो है वह कहीं ना कहीं से सठिया गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो कुछ कहते हैं तो बदले में उनके मुंह से निकलने वाली एक बात जो राई का पहाड़ बन सकती है, इस चीज से उन्हें बचना चाहिए। टाटा समूह के सेवा मुक्त चेयरमैन रतन टाटा के बयान पर 24 घंटे के भीतर ही पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री अमित मित्रा और शहरी विकास मंत्री की यदि बात करें फिरहाद हकीम ने इस पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन दोनों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि टाटा का दिमाग एक प्रकार से खराब हो गया है। मित्रा ने कहा कि रतन टाटा अपनी बढ़ती उम्र के कारण वास्तविकता से अपने आप को अपडेट नहीं रखते, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और खास करके संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा के ऑफिस ने उन्हें बंगाल के औद्योगिक विकास के बारे में सटीक तरीके से नहीं बताया। एक प्रकार से देखा जाए तो बात शुरुआती दौर में जो बात निकली वह काफी सामान्य थी, लेकिन अब यह बात तूल पकड़ती जा रही है नितिन। इससे वेस्ट बंगाल की सरकार और खास करके इस देश के एक प्रचलित और प्रतिष्ठित एक व्यवसायी उद्योगपति रतन टाटा, इनके बीच में कहीं ना कहीं से यह जो चीजें हैं वह देखने को मिल रही है। हालांकि रतन टाटा ने यह साफ कर दिया है कि उनकी मंशा ये नहीं थी, लेकिन वहीं अमित मित्रा अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका वो अभी भी खिलाफत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। संजय जी, यहाँ मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 में सिंगुर में, पश्चिम बंगाल के सिंगुर में रतन टाटा ने नैनो का प्रोजेक्ट चलाने की बात की थी, जिसे वहां के सीएम ममता बनर्जी ने नकारा था। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट गुजरात में खोला गया और उसके बाद रतन टाटा ने मुंह भर के तारीफ की नरेंद्र मोदी की, और अभी वो तुलना कर रहे हैं गुजरात की और पश्चिम बंगाल की। क्या आपको लगता है या ऐसा कहा जा सकता है कि इस तुलना के कारण भी वो बौखला गए, जो अमित मित्रा है वो, और उन्होंने इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक उद्योगपति माने जाते हैं रतन टाटा, और खास करके रतन टाटा के बारे में यदि किसी को जानकारी नहीं है तो यह एक अपने आप में संदेहजनक बात कही जा सकती है, क्योंकि रतन टाटा कोई आज के एक व्यक्ति नहीं है। और खास करके उनका पिछला इतिहास उठाकर देखा जाए तो उन्होंने इस तरीके की आज तक कोई टिप्पणी न की है और ना ही किसी मामले में किसी तरह की राजनीति की है। उनके मुखारबिंद से जो बातें निकली, उनका साफ तौर पर ये कहना है जो मैंने देखा वो मैंने कहा है। और यदि औद्योगिकरण की कोई बातें पश्चिम बंगाल में हुई है तो पश्चिम बंगाल सरकार ये बताए, उन्हें इस बात की खुशी होगी। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन बदले में जो कटाक्ष सामने से आते हुए दिखाई दिया है अमित मित्रा का, वह उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल की अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती। रतन टाटा के प्रमाण पत्र को बंगाल की जरूरत नहीं है, वे कोई देवदूत नहीं है जिसके कहने से सब कुछ बुरा ही हो जाता है। एक प्रकार से इस मामले को लगातार तूल देने की कोशिश पश्चिम बंगाल कर रही है। और आपने जिस प्रकार से नैनो प्लांट की बात करी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो व्यक्ति विशेष होते हैं, इस तरह के जो उद्योगपति होते हैं, वह अपने व्यवसाय को जब एक्सपांड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो किसी भी जिस राज्य में वह अपने प्लांट को लगाते हैं वहां की सरकार से वह एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सरकार उन्हें सकारात्मक जो भी चीजें हैं वह प्रोवाइड कराएगी, मुहैया करवाएगी। और जहां भी उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसमें सरकार की तरफ से भी एक सहयोगात्मक भूमिका दिखाई देगी। लेकिन गुजरात में ही नैनो का प्लांट क्यों? और खास करके रतन टाटा को जिस तरह भारतवर्ष के नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात में जो तरजीह दी है, उस तरीके से तरजीह उन्हें अन्य राज्यों में नहीं मिला। और यही हाल अमूमन अंबानी समूह का है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजली के एक बड़े प्लांट लगाने की बात की थी, लेकिन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने साफ तौर पर इस चीज को
इसकी खिलाफत करते हुए उन्हें रोक दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एक प्रकार से तमाम राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि यदि उनके राज्य में यदि किसी तरह की व्यवसायीकरण किया जाता है, कोई प्लांट लगाया जाता है, तो वहाँ रोजगार बढ़ता है, वहाँ की विकास को गति मिलती है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार कर एक दूसरे से लड़ना, ये कहीं ना कहीं से अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली बात कही जा सकती है नितिन। लेकिन ऐसा क्यों बार बार यही होता है कि जो कुछ मंत्री होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे मंत्री कहा जा सकते हैं कि उन्होंने अपना आपा जो है, बैलेंस है, वो खो दिया है बोलते वक्त। और सम्मानजन्य व्यक्ति है रतन टाटा, और उन्हें भारत सरकार की ओर से काफी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जब भी हम किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम जरा संभल के शब्दों का उचित प्रयोग करके हम बात करते हैं। ऐसे क्या बात हुई कि उन्हें इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा? जाहिर है अमित मित्रा जो है पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं, और खास करके वित्त मंत्री की जो भूमिका होती है वह आप बखूबी जानते होंगे नितिन। और खास करके जब उनके राज्य से संबंधित कोई बातें किसी व्यक्ति विशेष के मुखारबिन से निकली, तो यदि वह नेगेटिव के रूप में निकलती है तो उन्हें ये बातें नागवार गुजरेगी। और यही हाल मतलब रतन टाटा ने जो बातें बताई है, उनका कहना था कि मेरी मंशा किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं था, मेरी मंशा किसी की खिलाफत करना नहीं था, और मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना था कि जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, मैंने एयरपोर्ट से उतर के सोनार की तरफ जाते वक्त जो मैंने सूरत हाल वहां का देखा, उसी हिसाब से मैंने ये टिप्पणी की है। और इस टिप्पणी को अदर तरीके से ना लिया जाए। लेकिन वहीं अमित मित्रा का यह कहना है कि रतन टाटा का एक तरफा यह बयान जो कहीं ना कहीं से पश्चिम बंगाल को डोमिनेट करने की बातें सामने दिखाई दे रही है, यह वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये बातें उन्हें नागवार गुजरी है, और एक प्रकार से यह वाक युद्ध अभी भी जारी है। संजय जी, उन्होंने अमित मित्रा ने एक टिप्पणी भी की है कि आप सबको पता है कि रतन टाटा हवाई जहाज उड़ाने में माहिर है, उनको वो पसंद भी है। तो उन्होंने टिप्पणी ऐसी की है कि रतन टाटा को हवाई जहाज उड़ाना पसंद है, उन्हें उड़ने दीजिए। तो इस वाक्य में, इस टिप्पणी में आपको क्या व्यंग नजर आता है? देखिए, आज वर्तमान में जिस प्रकार से एक अर्बन एरिया और रूरल एरिया की यदि बात करें हम, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से जो विकास है होना चाहिए, उस प्रकार से वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है। और उस विकास के कई पहलू हैं। यदि तो उन तमाम चीजों पे हम नहीं जाएंगे नितिन, हम बड़े संक्षेप में बताना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में उन्हें रतन टाटा को जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें वहां पर बनती हुई दिखाई दी, कंस्ट्रक्शन जो कुछ उन्हें दिखाई दिया, उस प्रकार से उन्होंने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सेमिनार में कहा था कि बंगाल में इमारतें तो बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम तो हो रहा है, कुछ कुछ विकास भी हो रहा है, लेकिन अभी भी गांव और देहात जैसा ही पश्चिम बंगाल दिखाई देता है। और ये तमाम जो कवायद है इसी टिप्पणी को लेकर है। यह टिप्पणी आने के बाद वहां की जो राजनीतिक जो गलियारे हैं, उसमें एक प्रकार से गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया है। ये बातें वहां की मुख्यमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या शहरी विकास मंत्री हो, तमाम राजनेताओं को ये बातें नागवार गुजरी है, और उन्होंने कटाक्ष करना शुरू कर दिया रतन टाटा के खिलाफ में। जबकि दूसरी तरफ रतन टाटा अभी भी अपनी जगह पर खड़े हैं कि उन्होंने किसी भी चीज का मजाक न उड़ाया है, ना ही मखौल उड़ाया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यदि वहां विकास हुआ है तो आप बताएं कि विकास का पैमाना क्या है। क्योंकि एक जो व्यक्ति विशेष, एक उद्योगपति जो होता है, वह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीजों को देखता है, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से राजनेताओं ने रतन टाटा को घेरने की कोशिश की है, रतन टाटा के खिलाफ जो तल्ख अंदाज में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसे वह स्वीकारने जैसा नहीं है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यह जो मामला है अब राजनीति से प्रेरित है, और अब रतन टाटा को घेरने की कवायद की जा रही है, लेकिन रतन टाटा अभी भी अपने जगह पर अडिग है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रतन टाटा पर जो बवाल हुआ है वो है अमित मित्रा, जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री है। उन्होंने कहा है कि टाटा जो है, रतन टाटा, वो उनकी उम्र हो गई है और वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने राज्य के औद्योगिकरण की कमी को लेकर की गई रतन टाटा की टिप्पणी के जवाब में ये बयान दिया है। और टाटा भ्रांतिग्रस्त हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी की है, ऐसा वित्त मंत्री
अमित मित्रा का कहना है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इस बात में भी थोड़ी बहुत सच्चाई है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के कार्यक्रम में मित्रा ने कहा कि टाटा अब बूढ़े हो चुके हैं और भ्रम से ग्रस्त हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें यहां हो रहे काम समझ में क्यों नहीं आ रहे। टाटा ग्रुप के मानद अध्यक्ष रतन टाटा ने बुधवार को टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब रतन टाटा एयरपोर्ट से निकले और कार में जाते वक्त उन्हें जो कुछ वहां पर नजारा दृश्य दिखा उसे लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल का विकास होता नजर नहीं आ रहा है। तो टाटा ने टिप्पणी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के महिला अध्ययन समूह की बैठक में की थी। मित्रा ने कहा कि टाटा समूह की कंपनी TCS यहां 20,000 अतिरिक्त रोजगार पैदा कर रही हैं। वहीं अनिल अंबानी समूह और इमामी दोनों राज्य में सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में एक अन्य टाटा समूह की कंपनी टाटा मेटालिक ने भी राज्य सरकार को अपनी मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए लिखा है। मित्रा ने कहा कि उन्हें यानी टाटा को पूरी तरह से जानकारी नहीं है क्योंकि उनका कार्यालय उन्हें सही स्थिति के बारे में आगाह नहीं करता, अपडेट्स नहीं देता, जानकारी नहीं देता। उन्हें हवाई जहाज उड़ाने पसंद है, इसलिए उन्हें उड़ने दीजिए। ये वाक्य है, ये बयान है वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का। हम हमेशा देखते हैं कि राजनीतिज्ञ हो, उन्हें सार्वजनिक सभा में या पब्लिक प्लेस में क्या कहना चाहिए वो पता नहीं होता है और हमेशा अब उनकी जबान फिसलते नजर आती है। अपना जो पब्लिक अपीयरेंस है उसमें वो उनकी नैतिकता होती है कि वो अदब से बात करे और उचित शब्दों का ही प्रयोग करे, न कि अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का प्रयोग करे। और इसी घटना में रतन टाटा के खिलाफ, रतन टाटा जो है वो एक सम्मानीय व्यक्ति है। उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर से सबसे ऊपर रखा है। उन्हें भारत शासन की तरफ से काफी सम्मान भी दिए गए हैं। फिर भी उन पर यह वाक्य अमित मित्रा ने कहा है। फिलहाल इस ब्रेक के बाद मिलते हैं एक नए विषय के साथ। मैं हूँ सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल की बर्खास्ती का फैसला करके मोदी सरकार ने बर के छत्ते में हाथ डाल दिया है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इसे मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई और प्रतिशोध की राजनीति करार दिया है। जी हां, बेनीवाल पर बवाल। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने अपना ये करार जवाब बचाव किया कि बेनीवाल पर गंभीर आरोप लगे थे, इस वजह से कार्रवाई की गई। लेकिन फिलहाल ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा, बल्कि तूल पकड़ता जा रहा है। अब मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल का बर्खास्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विरोधी दल इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्रीय कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेनीवाल को हटाना संविधान की तौहीन है। केंद्र सरकार ने मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल को
हटाए जाने को उचित बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कमला बेनीवाल को पद से हटाए जाने के पीछे कोई राजनीति नहीं है। उनके खिलाफ गंभीर आरोप होने पर सरकार ने ये कार्रवाई की है। दरअसल राजस्थान में जमीन घोटाला और सरकारी प्लेन के निजी इस्तेमाल के आरोप के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें राज्यपाल पद से हटा दिया था। आपको बता दें कि कमला बेनीवाल जो है वो मिजोरम के राज्यपाल है। उन्हें रिटायर होने में 2 महीने बाकी थे, महज 2 महीने बाकी थे। और इसके पहले, रिटायर होने के पहले ही मोदी सरकार ने उन्हें राज्यपाल के पद से हटा दिया है। और इसी को लेकर बहुत मामला जो है ये गरमा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद उन्होंने बदले की राजनीति खेली है और इसी के चलते उन्होंने कार्रवाई कर 2 महीने पहले ही, रिटायर होने से 2 महीने पहले ही कमला बेनीवाल को राज्यपाल पद से हटा दिया। आपको बता दें कि एक वयस्क और एक बहुत ही अनुभवी राजनीतिक है कमला बेनीवाल, और उनके साथ सत्ता में आई केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार ने ऐसा बर्ताव करना बहुत ही निंदाजनक और शर्मनाक माना जा रहा है। शरद पवार ने यह भी कहा है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना है, निंदा है। साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि भ्रष्टाचार का बचाव करना कांग्रेस की आदत है। उन्होंने भाजपा का पक्ष लिया है, केंद्र सरकार का पक्ष लिया है, और कांग्रेस उनके कमला बेनीवाल के फेवर में उतर आई है। और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने जो कुछ बेनीवाल के साथ किया वो गलत है, और भाजपा के बचाव में राजीव प्रताप रूडी उतर आए हैं। और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बचाव करना कांग्रेस की आदत है, और कमला बेनीवाल ने सरकारी जो प्लेन है उसका निजी इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ वो जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उनके खिलाफ की कार्रवाई है। मोदी सरकार बेनीवाल के बीच, जब मोदी सरकार का कार्यकाल था गुजरात में, वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बेनीवाल और मोदी के संबंध जो है वो ठीक नहीं थे। थोड़ी सी अनबन, थोड़ा सा मनमुटाव उनमें जरूर था, और उसी को लेकर केंद्र सरकार जो है, भाजपा जो है, सत्ता में आने के बाद उनके साथ बदले की राजनीति खेल रही हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आपको बता दें कि मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल की बर्खास्त के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। राष्ट्रपति को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके अलावा खबर भी है कि राष्ट्रपति ने इस मामले में कानूनी सलाह भी ली थी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपने नोट में लिखा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से वो पूरी तरह संतुष्ट है। उल्लेखनीय है कि कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी को विपक्ष लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, जबकि सरकार इसे संविधान के दायरे में बता रही है। बताया यह भी जा रहा है कि आज बेनीवाल मिजोरम से जयपुर के लिए रवाना हो सकती है। हम आपको बता दें कि मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी का फैसला करके मोदी सरकार ने शायद बर के छत्ते में हाथ दे दिया हो। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इसे मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई करार दिया और प्रतिशोध की राजनीति करार दिया। जब भी कोई सत्ता में कोई पक्ष सत्ता में आता है तो वो रिवेंज यानी बदले की राजनीति जरूर खेलता है, फिर वो कांग्रेस हो या मोदी सरकार की बीजेपी का पक्ष हो। कोई भी पक्ष सत्ता में आने के बाद जो कुछ जो पहले सरकार थी उसने जो कुछ उसके साथ बुरा बर्ताव किया है उसका बदला निकालने के लिए ये सब राजनीतिक खेल, राजनीतिक दांवपेच खेले जाते हैं। कमला बेनीवाल के पहले भी कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं और ये सब मोदी सरकार के, नरेंद्र मोदी जो पीएम है भारत के, उनके कहने पर हुआ है। और बदलाव की राजनीति खेलना जो सत्ता में आई है जो पक्ष होता है उसका एक आदत बन जाती है या फिर उनका स्वभाव बन जाता है, क्योंकि सत्ता उनकी होती है, वो मनचाहा
कारभार कर सकते हैं, मनचाहा कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे कई वाकये हम इतिहास में देख सकते हैं कि जब इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस से पहले, तब उन्होंने बीजेपी के साथ भी कांग्रेस के साथ भी बीजेपी ने गलत बर्ताव किया था, और अब बीजेपी आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, वो कांग्रेस को भी अलग तरह से ले रही हैं। मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विरोधी दल इसे लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेनीवाल को हटाना संविधान की तौहीन है। केंद्र सरकार ने मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटाए जाने को उचित बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। पहला आरोप यह है कि उन्होंने जो सरकारी प्लेन है उसका निजी इस्तेमाल किया, और दूसरा आरोप उनके खिलाफ यह है कि जो उनके खिलाफ गंभीर आरोप है उस पर सरकार ने सही कार्रवाई की है, ऐसा बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का कहना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बचाव करना ये कांग्रेस का स्वभाव है, और इसीलिए वो कमला बेनीवाल के पक्ष में उतर आई है कांग्रेस जो सरकार है वो। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कमला बेनीवाल को पद से हटाए जाने के पीछे कोई भी राजनीति नहीं है, उनके खिलाफ गंभीर आरोप है, इसीलिए ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल, इन्हें उनके पद से 2 महीने पहले ही, 2 महीने बाद उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन 2 महीने पहले ही मोदी की सरकार ने उन्हें उनके पद से, राज्यपाल के पद से हटा दिया गया था। शरद पवार ने भी आरोप लगाया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।